हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स 2 है उसमें सिमिलरिटी चैप्टर के एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 1.3 तक देख लिया है। ठीक है, अभी हमारा अगला टॉपिक है, एक थ्योरम है, उस थ्योरम को पढ़ेंगे और उसी थ्योरम पे बेस्ड एक एक्सरसाइज है या प्रैक्टिस सेट है 1.4, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपका पूरा एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, थ्योरम है आज का, द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, किसका एरिया के बारे में बोलेंगे, कौन किसके एरिया के बारे में, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज के बारे में बोलेंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोलता है, स्टेटमेंट समझ लो। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तब क्या, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स। अभी क्या है, इसमें ए और ए वाला ट्राइंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। ए ट्राइंगल और ए ट्राइंगल सिमिलर है। ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों एरियाज का रेशियो जब हम निकालेंगे, इन दोनों एरियाज का रेशियो जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इज इक्वल टू, किसके रेशियो के इक्वल आएगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक से समझ लो, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब टू ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तब द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस टू ट्राइंगल्स, मतलब इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो, ठीक है, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया इज इक्वल टू क्या रहेगा, रेशियो ही, मतलब कुछ तो अपॉन कुछ तो, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स किसका, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मतलब क्या, ए बी है इसका, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लेंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा, द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब क्या, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, या फिर बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, या फिर ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले गिवन लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, देखो फिर क्या करेंगे, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, पहला स्टेटमेंट गिवन में आता है, तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और हमें क्या दिख रहा है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, और उसी तरह से PS जो है वो परपेंडिकुलर है QR पे। ठीक है, जो दिख रहा है वो गिवन में लिख देना। बाद में प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि उन दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, AB स्क्वायर और करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई फिर, PQ स्क्वायर, और दूसरी तरह से BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, और दूसरी तरह से AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। एकदम सिंपल है, इसका प्रूफ पूछा जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ही सिंपल है, छोटा सा भी है। तो देखो, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो देखो क्या करेंगे, प्रूफ में हमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, डायरेक्ट निकालते हैं, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, या फिर सबसे पहले जो था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कर लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो था इस चैप्टर का वो हमने यही पढ़ा था कि एरियाज का रेशियो कैसे लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो कैसे लेते हैं, इधर ऊपर लिखेंगे बेस इनटू हाइट, नीचे भी लिखेंगे बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का बेस है BC और हाइट है AD। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR में PQR का बेस और हाइट लिखेंगे, बेस है QR, हाइट है PS, बेस है QR, हाइट है PS। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तोड़ के BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, इसको बोल दूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सिमिलैरिटी चैप्टर का सबसे पहला वाला कंसेप्ट। ठीक है, उसके हिसाब से हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाला। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो एक ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे AD है, ठीक है, और PS है, ठीक है, और AD और PS को हमें ऐसा कुछ ट्राइंगल में लेना पड़ेगा दोनों को। तो दोनों को अगर कुछ तो एक ट्राइंगल में लेना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स और सिमिलर बता देंगे, कौन से ADB और PSQ, करस्पॉन्डेंस देखो,
हाइट से आ रहे हैं AD, हाइट से आ रहे हैं PS और इधर जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं PSQ ADB। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल PSQ क्या हो जाएगा, देखो एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ। कैसे, दोनों क्या है राइट एंगल से, ठीक है, बोथ आर राइट एंगल्स, ऐसा लिख देना। और दूसरा एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल Q, ये क्या है गिवन है, ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर है, करेक्ट है। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है बड़े बड़े सिमिलर है, तो B और Q एंगल इक्वल। उसके बाद में फिर हम बता सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PSQ बाय विच टेस्ट, बाय A टेस्ट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है AD अपॉन PS है ना, तो इधर AD अपॉन PS का लिखेंगे, AD अपॉन PS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, AD अपॉन PS लिखने के बाद हम लिख सकते हैं AB ये लास्ट वाला अपॉन PQ, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कैसे मिला, फर्स्ट कंसेप्ट यूज करके इस चैप्टर का। इक्वेशन सेकंड कैसे मिला, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, इन दोनों को क्या किया हमने सिमिलर दिखा दिया, और AD अपॉन PS एक रेशो लिया, AD अपॉन PS एक रेशो लिया, और दूसरा लिया AB अपॉन PQ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम इक्वेशन थर्ड लेंगे। इक्वेशन थर्ड कैसे लेंगे, हमें मालूम है बट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देयरफॉर क्या आ जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC, क्योंकि यहाँ पे BC दिखा है तो BC वाला टर्म लेंगे, BC अपॉन QR। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को एकदम ठीक से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो फर्स्ट में है BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, करेक्ट है, करेक्ट है। तो BC अपॉन QR एज इट इज मैंने रखा, ठीक है। उसके बाद में इसका रेशियो निकाला, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रखा और AB अपॉन PQ के लिए अलग से निकाला BC अपॉन QR। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से क्या क्लियर हो रहा है, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो फाइनली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ये BC अपॉन QR में एज इट इज रखता हूँ, BC अपॉन QR एज इट इज। देखो AD अपॉन PS की जगह पे मैं AB अपॉन PQ डाल सकता हूँ, लेकिन AB अपॉन PQ की जगह पे भी मैं वापस क्या डाल सकता हूँ, BC अपॉन QR। तो इधर मैं लिख देता हूँ BC अपॉन QR इज इक्वल टू, देखो BC इंटू BC, BC का स्क्वायर अपॉन QR इंटू QR, QR का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आ गया, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आ गया, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो ये एक करस्पॉन्डिंग साइड के लिए हो गया। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली सारों के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सारे करस्पॉन्डिंग का ले लो, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। कितने इक्वेशंस लेने हैं हमें, सिर्फ 3 इक्वेशंस लेने हैं। पहले इक्वेशन में बेस इंटू हाइट, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट जो है इस चैप्टर का, उसको यूज करके फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये वाला राइट एंगल और ये वाला राइट एंगल दोनों सिमिलर दिखा देंगे AA टेस्ट से, बहुत आसान हो जाएगा। और उससे क्या करेंगे, AD अपॉन PS जो है इसमें लास्ट में, उसका रेशियो दिखाएंगे किसके साथ, AB अपॉन PQ के साथ, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, जो हमें पता है ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q, यहाँ पे क्या है हमें गिवन है, ठीक है, गिवन लिख सकते हो यहाँ पे। वहां से वापस मैंने क्या किया, ये जो AB अपॉन PQ है, AB अपॉन PQ को वापस किससे दिखा दिया हमने, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से क्या कर सकते हैं, BC अपॉन QR एक साइड पे ही रहेगा, तो
इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं। तो फाइनली इसकी जगह पे हमने डायरेक्टली क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, तो उसकी वजह से BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर आ गया। इसी तरह से हम बाकी दो साइड्स के लिए भी कर सकते हैं, तो करने का जरूरत नहीं है, एक का दिखा दिया उसी की तरह से बाकी का आ जाएगा। इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया है। अभी बारी है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4। चलो प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करते हैं। चलो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.4 करते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज। करेक्ट है। देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो यही थ्योरम यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल थे, चलो मान लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR मान लेते हैं। ठीक है, एंड क्या है गिवन क्या दिया है हमें, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है। तो चलो AB/2 PQ हमें दिया है, क्या दिया है 3:5। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल्स है उनके एरियाज का रेशियो निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या है, थ्योरम क्या बोलता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो स्क्वायर्स किसके किसके करस्पॉन्डिंग साइड, AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, PQ होगी, उनका स्क्वायर मतलब क्या, AB का स्क्वायर ऊपर और PQ का स्क्वायर नीचे। तो AB का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/25। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो थ्योरम यूज करना था, बाकी कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसी तरह से क्वेश्चन सेकंड है, उसी तरह से क्वेश्चन थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखो, ABC और ट्राइंगल PQR दोनों सिमिलर है। AB एंड PQ का रेशियो देके रखा है 2:3। AB और PQ ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो है 2:3। देन फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट है, तो देखो उसी की तरह है, ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो AB का स्क्वायर लिया तो नीचे AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PQ। तो मुझे नीचे क्या लेना पड़ेगा, PQ का स्क्वायर लेना पड़ेगा। AB क्या है, AB अपॉन PQ 2:3 है, लेकिन AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखो 4, 3 का स्क्वायर लिखो 9। हो गया आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। उसी तरह से इसको लिखेंगे, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और देके रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है 125। तो फिल इन द ब्लैंक्स। देखो हमें देख रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR देके रखा है 80/25। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या होता है, क्या है AB अपॉन PQ है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होता है, मतलब क्या AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, वो दे के रखा है हमें 80/125। इसको अगर ठीक से सॉल्व करेंगे तो 80 और 125 दोनों को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 16 5 80 और 25 5 क्या होता है 125 होता है। ठीक है, और इसके हिसाब से हमें AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर नहीं पूछा है। अगर हमें AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर पूछा रहता तो 16/25 हम लिख देते थे। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है AB अपॉन PQ, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर को हटकर AB अपॉन PQ करना हो तो दोनों साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। इधर स्क्वायर रूट डाल देंगे तो AB अपॉन PQ हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट डाल देंगे तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो क्या आ जाएगा आंसर 4/5। तो इसमें क्या लिखेंगे 4/5 लिखेंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लेंगे अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PQR ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, और एक कुछ तो दे के रखा है, QR 20 है तो हमें क्या निकालना है MN। बहुत ही सिंपल है, चलो जो दे के रखा है वो लिखते हैं 9 इंटू, देखो इसमें गिवन विवन तो आपको लिखना आना चाहिए,
गिवन में क्या लिखोगे, एरिया सॉरी ट्राइंगल एलएमएन इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर और ये दिया रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एलएमएन। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 16 को मैं इधर भेज देता हूँ, 16 अगर इधर आएगा तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर उधर चला जाएगा। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ, या फिर मैं उल्टा करता हूँ। ठीक है, आपको इधर लिखने की आदत है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट में इधर लेके आता हूँ, ये 9 फिर उधर चल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एलएमएन इज इक्वल टू ये 16 एज और ये 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करेक्ट, उसके बाद में थ्योरम यूज करेंगे, अभी जो हमने पढ़ा वो वाला थ्योरम क्या बोलता है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एलएमएन इज इक्वल टू, थ्योरम क्या बोलता है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ठीक है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी, एक क्यूआर दी है, तो मैं ऊपर लिखता हूँ क्यूआर का स्क्वायर, तो क्यूआर का करस्पॉन्डिंग साइड है एमएन का स्क्वायर, ये बोलता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा इससे, देयरफॉर क्यूआर स्क्वायर अपॉन एमएन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/9। देखो एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी क्या होना चाहिए सेम। देयरफॉर क्यूआर अपॉन एमएन क्या हो जाएगा, क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल दिया, 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3। चलो अभी इनको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूआर 20 अपॉन एमएन इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, mn इंटू 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 3, देयरफॉर mn इज इक्वल टू, देखो ये 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 60, और ये जो 4 है वो डिवाइड पर चला जाएगा 60/4, तो mn कितना आ जाएगा, mn आ जाएगा 50। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना था, वापस फिर से वही थ्योरम यूज करना था, इस पे से ये जो अलग दिया है उस पे से एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो निकाल दो अच्छे से, बाद में इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। लेकिन थ्योरम के अनुसार क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एलएमएन इज इक्वल टू क्यूआर स्क्वायर अपॉन एमएन स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स का रेशियो। ठीक है, उसमें से जो जो दिया है वो लिख दो, बाकी आपको सॉल्व करते आ जाएगा। ठीक है, अभी इधर areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter. If a side of a smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of bigger triangle. तो देखो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर जिसका एरिया है, जिसका एरिया छोटा हो स्मॉलर ट्रायंगल, जिसका एरिया बड़ा हो बिगर ट्रायंगल। तो चलो मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं हम कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो बिगर है, ठीक है, और ट्रायंगल पीक्यूआर जो है वो क्या है स्मॉलर मान लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया एबीसी बिगर है तो ये रहा ऊपर 225 इसका एरिया और नीचे का 82, करेक्ट है। उसके बाद में चलो मान लेते हैं बिगर साइड ढूंढनी हमें, AB अपॉन AB बिगर साइड मान लेते हैं, PQ को स्मॉलर ट्रायंगल की साइड मान लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड। ये हो गया फर्स्ट, इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। बट हमें मालूम है, फिर से क्या हमें क्या मालूम है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, करेक्ट है। देयरफॉर क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर, इसको सेकंड बोल दिया, चलो फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, LHS सेम है, LHS सेम है, तो RHS भी सेम कर देते हैं, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 225 अपॉन 81, करेक्ट है। उसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, उसके बाद में दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल देता हूँ, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल दिया तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर 225 किसका स्क्वायर है 15 का, ठीक है, स्क्वायर क्या होना चाहिए 81 क्या है
81 का स्क्वायर रूट 9। देखो स्मॉलर ट्राइंगल की साइड दे के रखी है, स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा है, PQR, तो PQ दे के रखा है, ठीक है, PQ कितना दे के रखा है 12, ठीक है, PQ इज इक्वल टू 12, क्या है ये गिवन, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं और हमें AB निकालना है, बिगर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड निकालना है, मतलब AB, देयरफॉर AB PQ की वैल्यू पुट कर दे 12 इज इक्वल टू 15/9। चलो सॉल्व करते हैं, AB इंटू 9 इज इक्वल टू 15 इंटू 12, करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा AB इज इक्वल 15 इंटू 12 अपॉन 9। चलो 3 से देते हैं, करेक्ट है, 15 का 5 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो इंटू 12 एज इट इज, और 3 3 9, वापस 3 से दे देंगे, देखो क्या हो जाएगा, फिर ये आंसर आएगा 20। ए बी कितना मिला मुझे 20, कैसे 3 4 12 और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा फिर 20, इधर लिख देता हूँ मैं 5 इंटू 4, आंसर कितना मिलेगा मुझे ए बी 20 मिलेगा, ठीक है। इसमें भी हमने क्या किया, कुछ नया नहीं किया, बिगर ट्राइंगल का एरिया दिया है, छोटा ट्राइंगल का एरिया दिया है, बिगर ट्राइंगल मान लिया, छोटा ट्राइंगल मान लिया, उनके एरियाज का रेशियो निकाल लिया, ए एरिया डिवाइडेड बाय ए एरिया, उसके बाद में थ्योरम यूज किया, क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर ऊपर की ए बी है तो नीचे की क्या है PQ है, उनका स्क्वायर, तो ये रेशियो और ये रेशियो इक्वेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद में दोनों साइड में स्क्वायर रूट डाला, PQ की वैल्यू दे के रखी है, वो पुट कर दी, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए बी की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये देखो क्या है, इसमें ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का मीनिंग मालूम है आपको, तीनों साइड सेम है, अगर कोई भी आपको दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स दिए हैं तो वो दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर होते हैं, क्योंकि रेशियो हमेशा साइड्स का क्या आएगा सेम, और एंगल्स का भी सेम ही आएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं, पहला इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, दूसरा जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका भी हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, तो ट्रिपल ए टेस्ट या डबल ए टेस्ट के अनुसार दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF ये दोनों क्या हैं सिमिलर ट्राइंगल्स है, ठीक है, तो इधर आंसर लिखेंगे हम, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, ये लिख देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, दोनों के एरियाज का रेशियो दिया है, दोनों के एरियाज का रेशियो दिया है, नीचे का दिखेगा क्या आपको, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है दिख जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF वो देखे रखा है कितना 1:2, लेकिन जो सिमिलरिटी ऑफ क्या है, जो थ्योरम है जो अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से क्या होगा, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या हो जाएगा, फिर कौन सी है AB दे के रखी है, तो मैं ऊपर लिखता हूँ AB स्क्वायर और नीचे लिखता हूँ DE स्क्वायर, ठीक है, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड, सेम कंसेप्ट है और कुछ नहीं, तो क्या करेंगे हम फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर देंगे, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1/2, 1:2 मतलब 1/2, अभी AB दे के रखा है 4, अभी इधर क्या करेंगे हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट अगर किया तो ये AB हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा DE हो जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट पुट किया तो क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB दे के रखा है कितना 4, देयरफॉर 4 अपॉन DE इज इक्वल टू 1/√2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो DE मिल जाएगा, क्या है DE इंटू 1 इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 4 इंटू √2, 4√2, इस तरह से हमें क्या मिल गया, इस तरह से हमें DE मिल गया जिसका वैल्यू है 4√2, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे 4, 5 और 6 क्वेश्चन, अभी हम लेंगे लास्ट वाला 7th वाला क्वेश्चन।
दोस्तों क्वेश्चन 7 जो है वो क्वेश्चन 7 एक्टिविटी बेस्ड है। चलो उसको करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। क्या देके रखा है, इन फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू डी। पी क्यू सेगमेंट जो है वो डी को क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। ये जो छोटा सा ट्राइंगल है पी क्यू एफ, इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना है 20 यूनिट्स। ठीक है, पी एफ इज इक्वल टू 2 डी पी। ठीक है, मैंने डायग्राम ठीक से निकाल नहीं पाया। ये जो पी एफ है ये डी पी से दुगना है। ठीक है, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल डी पी क्यू ई। डी पी क्यू ई इतना जो ये क्वाड्रिलैटरल है, जिसको आप ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो, उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग फॉलोइंग एक्टिविटी। नीचे की एक्टिविटी हमें कंप्लीट करना है। तो देखो जो दे के रखा है वो लिखा है उन्होंने स्टार्टिंग में, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ 20 यूनिट्स जो दे के रखा है। पी एफ इज इक्वल टू 2 डी पी, पी एफ इज इक्वल टू 2 डी पी। आगे क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करना है, डीपी इज इक्वल टू एक्स। डीपी इज इक्वल टू क्या अज्यूम करना है, एक्स। तो पी एफ क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि क्या है डीपी अगर x है, डीपी का वैल्यू x डाल दो तो पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x। तो ये डीपी x है तो पी एफ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x, 2x हो जाएगा। देयरफॉर आगे देखो डी एफ इज इक्वल टू, ये डी एफ, तो डी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डी पी प्लस पी एफ। तो डी पी प्लस पी एफ। डी पी कितना है x, पी एफ कितना है 2x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 3x। ओके, उसके बाद में लिखना है हमें इन ट्राइंगल एफ डी ई एंड ट्राइंगल एफ पी क्यू। एफ डी ई, एफ डी ई मतलब बड़ा वाला, और उसके बाद में है एफ पी क्यू। ठीक है, ये दो ट्राइंगल। एंगल एफ डी ई, एंगल एफ डी ई मतलब ए वाला एंगल, इस कॉन्ग्रुएंट विद कौन सा एंगल हमें मालूम है, लेकिन उन्होंने रीजन देके रखा है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये डी वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल किसका है, पी के साथ है। तो एफ डी ई और एफ पी क्यू ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन से टेस्ट के अनुसार, करस्पॉन्डिंग टेस्ट के अनुसार। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ एंगल एफ पी क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढते आना चाहिए। दूसरे के लिए भी रीजन वही है। ठीक है, एफ ई डी अभी है एफ ई डी, और एफ ई डी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, क्यू, एफ क्यू पी, एंगल एफ क्यू पी। ठीक है, रीजन सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, कौन से टेस्ट के अनुसार, ए ए टेस्ट के अनुसार। तो इस तरह से, तो बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, ये रेशियो देखो किसका है। अभी जो थ्योरम हमने यूज किया वो उसका अभी अभी जो हमने थ्योरम देखा उसका यूज करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू। अभी 3x मतलब कौन है, तो यहाँ पे देखना 3x मतलब x प्लस 2x है, पूरा 3x है मतलब df का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा df का स्क्वायर। ठीक है, और एफ पी क्यू अभी df। ठीक है, तो df का करस्पॉन्डिंग साइड, df का करस्पॉन्डिंग साइड होगा pf। क्या होगा, pf उसका स्क्वायर। तो df है 3x और 2x क्या हो जाएगा फिर pf। ये pf क्या होता है 2x। आगे वाला भी देखते चलो, फिर आपको पीछे वाला बढ़ते आ जाएगा। ठीक है, तो 9/4 करेक्ट। तो आगे क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी एज इट इज, ये जो नीचे डिवाइड हुआ है ना वो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो। तो ये 9/4 को ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ठीक है, तो 9/4 एज इट इज, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू दे के रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू कितना है 20। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 4 5 20 और 9 × 5 कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वाड्रिलैटरल निकालना है हमें। वो क्या है, बड़ा वाला ट्राइंगल माइनस छोटा वाला ट्राइंगल। तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी निकाला, अभी कितना आया 45। ठीक है, ये आया माइनस एफ पी क्यू, एफ पी क्यू का एरिया मालूम है 20, तो कितना हो जाएगा ये 25। ठीक है, यूनिट दिया नहीं है, हम दे देते हैं स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस हिसाब से हमने क्या किया है, जो भी ब्लैंक्स थे पूरी एक्टिविटी हमने क्या कर दी है, कंप्लीट कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी नया वाला थ्योरम हमने यूज किया है। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 खत्म कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।